विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर एम यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर एल सहरिया कॉलेज काला डेरा। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल की कक्षा में एमकॉम फाइनल के पेपर कंपल्सरी फर्स्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक करते मूल्यांकन के लाभ एवं सीमाएं, लाभ तथा दोष के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री नॉल्स एंड थॉमसन के अनुसार करते मूल्यांकन मजदूरी एवं वेतन की सभी पद्धतियों के अनेक दोषों को दूर करने में उपयोगी रहा है। सामान्यतः करते मूल्यांकन निम्न दोषों को दूर करता है। प्रथम, ऐसे व्यक्ति जो महत्वपूर्ण कर्तव्यों और पदों को धारण करते हुए अधिक वेतन एवं मजदूरी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें इनके योग्य चातुर्य, उत्तरदायित्व एवं प्रयत्न का अभाव पाया जाता है। सेकंड, कुछ व्यक्तियों को उतने पारिश्रमिक से कम पर लगाया जाता है जितना वे पाने में योग्य होते हैं। यदि संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता है, कम पारिश्रमिक उनको मिलता है जबकि मिलना उनको ज़्यादा चाहिए, तो करते मूल्यांकन के आधार पर उनकी योग्यता का निर्धारण करके उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने में सहायता मिलती है। थर्ड है, ऐसे व्यक्तियों को अधिक बढ़ोतरियां देना जिनका कार्य निष्पादन बढ़ोतरी के योग्य न हो। ऐसे व्यक्तियों को अधिक बढ़ोतरियां देना जिनका कार्य निष्पादन बढ़ोतरी के योग्य नहीं हो। यदि संस्थान में ऐसे कर्मचारियों को अधिक वेतन या बढ़ोतरियां दी जाती हैं जिनका कार्य अच्छा नहीं हो या बढ़ोतरी के लायक नहीं हो, तो करते मूल्यांकन के आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन करके ऐसी अव्यवस्था को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, मजदूरी दरें और मजदूरी वर्धित दरें योग्यता के आधार पर निर्धारित न की जाकर वरीयता के आधार पर निर्धारित की जाएं। समान कार्य के लिए दिए जाने वाले क्षतिपूर्ण में पर्याप्त अंतर हो तब करते मूल्यांकन के आधार पर समान कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है और मजदूरी दरों का निर्धारण किया जा सकता है। लिंग, धर्म और राजनीतिक मतभेदों के कारण क्षतिपूर्ण का असमान भुगतान होना। यदि संस्थान में लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर या राजनीतिक मतभेदों के आधार पर मजदूरी का असमान भुगतान होता है, तो ऐसे असमान भुगतान को रोका जा सकता है। करते मूल्यांकन के कुछ अन्य लाभ भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। करते मूल्यांकन विधि के द्वारा सुदृढ़ क्षतिपूर्ण संरचना का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड, करते मूल्यांकन से विभिन्न कर्तव्यों के सापेक्षिक मूल्य की जानकारी की जा सकती है। थर्ड, इस विधि के द्वारा मजदूरी की व्यक्तिगत दरों संबंधी मतभेदों एवं शिकायतों का न्यायोचित निपटारा किया जा सकता है। करते मूल्यांकन के आधार पर सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना की जा सकती है। करते मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की कार्य कुशलता एवं मनोबल में वृद्धि की जा सकती है। करते मूल्यांकन के आधार पर योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों को संस्था की ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार करते मूल्यांकन के आधार पर अधिकार रेखाएं स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार करते मूल्यांकन कार्य की आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की भर्ती में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में इस कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करने एवं उनका विकास करने में करते मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार जो लास्ट का लाभ है, करते मूल्यांकन कर्मचारियों के पदोन्नति के क्रम में निर्धारित करने में भी सहायता प्रदान करता है। यदि करते मूल्यांकन के लाभ हैं तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, प्रमुख सीमाएं निम्न प्रकार हैं। करते मूल्यांकन कर्मचारियों के मन में भय तथा संदेह उत्पन्न कर देता है, जिसका प्रभाव संगठन में पारस्परिक संबंधों पर पड़ सकता है। करते मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करना एक खर्चीली पद्धति है। इसे स्थापित करने में समय तथा लागत दोनों ही ध्यान देने के विषय हैं। इसी प्रकार एक ही समय में
कर से संबंधित तत्वों तथा संपूर्ण संगठन में उपस्थित तत्वों में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उस समय और अधिक हो जाता है जब एक संगठन द्वारा दिया जाने वाला औसत वेतन अन्य संगठनों की तुलना में बहुत कम होता है। फोर्थ जो दोष है वह है, यदि किसी समय करते मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप विद्यमान वेतन संरचना में अत्यधिक बढ़ोतरी आवश्यक प्रतीत हो तो इसे अल्पकाल में किया जाना सदैव संभव नहीं होता। संगठन की वित्तीय अवस्था इसमें बाधक हो सकती है, किंतु दूसरी ओर यह कर्मचारी असंतोष को जन्म दे सकती है। पांचवा दोष है वह, करते मूल्यांकन द्वारा वेतन निर्धारण अप्रभावी हो सकता है जब विशेष प्रकार के कौशल की प्राप्ति के लिए उसकी मांग के अनुसार समायोजन की आवश्यकता उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, करते मूल्यांकन किसी एक समय उत्पन्न की जाने वाली क्रिया नहीं है, इसमें निरंतरता आवश्यक है तथा इसे आवश्यकता अनुसार समानांतर पर दोहराया जाना चाहिए। और लास्ट का जो दोष या सीमा है, इस संभावना से बचना किसी भी संगठन के लिए संभव नहीं है कि कुछ कर्मचारियों को करते मूल्यांकन द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक वेतन दिया जाए तथा अन्य को कम वेतन दिया जाए। साथ ही करते के महत्व के अनुसार किसी उच्च पद को कम आंका जाए। अपेक्षाकृत किसी निम्न किंतु कौशल युक्त पद की इस अवस्था में उच्च पदाधिकारी के मन में कुंठा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस विषमता के वातावरण को कार्यकुशलता से सुधार करना आवश्यक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको करते मूल्यांकन के लाभ तथा सीमाओं के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं या नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा।